आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से अपनी डेटाबेस के अंदर अपना कोई खुद का टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग बात करेंगे टेबल होता क्या है, टेबल के सिंटैक्स कैसे हम लोग लिखने वाले हैं और इनके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं जो कि टेबल क्रिएट करने में हमें यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बताऊँगा और फिर कैसे इनको यूज़ करके आप टेबल क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टेबल होता क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार सीक्वल पे वर्क कर रहे हैं और उनको टेबल के बारे में नहीं पता है। टेबल बेसिकली एक तरीके का फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने डेटा को अरेंज करते हो या डेटा को रखते हो और वो डेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो अगर आप किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रख रहे हो तो एक तरफ होगा उनका नेम, एक तरफ उनका डेजिग्नेशन होगा, एक तरफ उनकी सैलरी होगी, तो एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। अब टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉलम और एक होता है रोज। अब जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, जैसे कि ये मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है और ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। इस टेबल के अंदर आप देखो ये जो हेडिंग डली हुई है, आईडी हो गया, एम्प्लॉयी नेम हो गया, जेंडर, ये सारे क्या है? ये आईडी एक कॉलम है, एम्प्लॉयी नेम एक कॉलम है, जेंडर एक कॉलम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये कॉलम्स हो गए और एक कॉलम के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ डली हुई है। मतलब जेंडर कॉलम के अंदर सारे एम्प्लॉयी के जेंडर्स डले हुए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर सारे एम्प्लॉयी के कॉन्टैक्ट नंबर डले हुए हैं। तो कॉलम जो होता है एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखता है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का और रो जो होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं। अब एक रो के अंदर एक एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे उस एम्प्लॉय का आईडी होगा, उस एम्प्लॉय का नेम होगा, उनका जेंडर होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एज और किस दिन में ये डेटा क्रिएट किया गया है वो डेट होगा। तो हम लोग कई बार रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और ये जो कॉलम होता है इनको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, फील्ड का मतलब कॉलम होता है और रिकॉर्ड का मतलब रोज होते हैं। तो टेबल के अंदर आपका रोज भी होते हैं और टेबल के अंदर हमारा रोज भी होता है और कॉलम भी होता है। अब सीक्वल के अंदर अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप इस सिंटेक्स को नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, यही आपको सिंटेक्स यूज करना है। अब इसमें जो मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ ये कमांड है, हालांकि आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं बट मैं प्रॉपर तरीके से समझ में आया इसलिए मैंने कैपिटल लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो क्रिएट टेबल एक सिंटेक्स है, ये आपको सेम टू सेम लिखना है। फिर आपको टेबल का नेम, आप क्या टेबल का नाम देना चाहते हो वो आप देने वाले हैं। फिर आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे एंड क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे और इसी पैरेंथेसिस के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे कॉलम नेम, पहला आपका कॉलम नेम होगा, फिर उस कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा आप डालना चाहते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। और फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हैं ये ऑप्शनल होती हैं, आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो कॉलम कंस्ट्रेंट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब इसके बाद आपको कॉलम नेम सेकंड लिखना है, कॉलम नेम सेकंड, डेटा टाइप, फिर कॉलम कंस्टेंट जो कि ऑप्शनल है, फिर कॉमा लगाना है आपको। आप जितने भी कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हो उतने कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको टेबल कंस्टेंट, मतलब टेबल में आप कौन कौन से कॉन्स्टेंट लगाने वाले हो वो लगाते हैं। फिर कॉमा के बाद आपका टेबल कंस्टेंट, अगर आपका कोई दूसरा कंस्टेंट है तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना है, लास्ट में आपको कॉमा यूज नहीं करना है और उसके बाद आपको सेमी कॉलन यूज करना है जब आप पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स होते हैं जो हम लोग टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब इनके अंदर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये डेटा टाइप क्या होता है, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि डेटा टाइप का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दोबारा से वो टेबल शो करूँ, यहाँ पर अगर आप देखो ये जो आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम के अंदर जितने भी आप डेटा डाले हो वो एक नंबर है, 1 2 3 4, ये एक नंबर है। लेकिन एम्प्लॉय नेम के अंदर जितने भी आप डेटा डाल रहे हो वो क्या है? वो एक टेक्स्ट है जिसको हम लोग कई बार स्ट्रिंग भी बोलते हैं। और ये जेंडर भी क्या है? ये कहीं न कहीं ये एक तरीके से आप कह सकते हो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी स्ट्रिंग है, आप इसको नंबर भी ले सकते हो, बट मैं मान रहा हूँ कि अभी ये स्ट्रिंग है। ऐज हमारा एक नंबर है, डेट क्रिएटेड एक डेट है। तो आप किस तरीके का डेटा स्टोर करना चाहते हो अपने कॉलम के अंदर, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। तो कई तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे अगर हमें टेक्सुअल डेटा टाइप, मतलब अगर हमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उसमें एक कैर होता है जिसका सिंटैक्स होता है कैर, पैरेंथेसिस के अंदर आपको साइज़ देना है, मतलब कितना आप साइज़ रखना चाहते हो। तो जो कैर की खासियत होती है कि इसमें आप फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डाल सकते हैं और अप टू 255 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपने मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपने कैरेक्टर 10 लिख दिया, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कैर पैरेंथेसिस के अंदर 10 दे दिया, तो अगर आपने 10 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर आप स्टोर करा रहे हो, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हो,
तो आपका ये एरर प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप इस जैसे मान लो आपने 10 दिया है साइज़, बट आप 5 ही स्टोर करा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा ना, कुछ स्पेसेस मिल जाएँगे राइट हैंड साइड पे। जैसे मान लो अगर आपने 10 साइज़ दिया और आप केवल एक जैसे एन वाई स्टोर कर रहे हो और आपने 10 साइज़ दिया हुआ है, तो 2 कैरेक्टर तो आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन बाकी के जो जो आपके जितने जैसे 5-6 कैरेक्टर्स, तो ये राइट हैंड साइड पे क्या होता है ना, स्पेसेस आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राइट पैडेड विथ स्पेस। लेकिन अगर हम बात करें varchar के बारे में, varchar पैरेंथेसिस के अंदर आप साइज़ दोगे, ये आपके वेरिएबल लेंथ स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के, और ये भी कम से कम मतलब अप टू 255 कैरेक्टर स्टोर करते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा होता है कि अगर आपने मान लो साइज़ 10 दिया है, बट आप स्टोर कर रहे हो केवल 5 कैरेक्टर्स, तो राइट साइड में पैडिंग नहीं होगा, स्पेसेस की पैडिंग नहीं होगी। तो आप इससे अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हो, जो कि कैर में नहीं होता है। तो बहुत सारे प्लेसेस पे हम लोग varchar यूज़ करते हैं, जब आपको पता नहीं होता है कि आप कितने साइज़ का कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा नंबर स्टोर करना है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 10, जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, डेसिमल्स नहीं है, तो हम INT यूज़ करते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? ये टोटल इनकी जो साइज़ होती हैं, इस तरी इतने होते हैं। नेगेटिव में भी स्टोर करते हैं, पॉजिटिव में भी। लेकिन अगर आपने INT अनसाइंड लिख दिया, तो ये केवल पॉजिटिव मतलब इंटीजर स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारा फ्लोट होता है। फ्लोट का जो सिंटैक्स होता है, हम लोग फ्लोट लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर n, d देते हैं। ये फ्लोट सबसे पहले होता क्या है, देखिए अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है जिसमें डेसिमल्स हैं, मतलब अगर हम लोग देखें जैसे 45.8, तो ये डेसिमल्स हैं। अगर आपको ये स्टोर करना है तो आप फ्लोट यूज़ करोगे। अब इसमें m क्या होता है, m आपका टोटल लेंथ होता है। मतलब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें, तो m की वैल्यू क्या होगी 4, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द नंबर, इस नंबर। और d का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने नंबर हो रहे हैं, मतलब अगर हम डॉट के बाद देखें, इस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो d की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू जो होगी 4 होगी। ये टोटल लेंथ बताते हैं। इस फ्लोट के अंदर जो स्टोरेज साइज़ होता है, वो हमारा 4 बाइट स्टोर यूज़ करते हैं ये लोग, और ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू स्टोर करता है। मतलब कि अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपने मान लो 45.899 समथिंग ऐसे लिख दिया, तो ये इसको राउंड ऑफ करके, जैसे मान लो आपको केवल 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर चाहिए, तो ये आपको राउंड ऑफ करके नहीं देगा। मतलब अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, 45.900 होना चाहिए अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं। लेकिन ये इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, इसका अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लेके आता है। तो ये थोड़ी-सी फ्लोट के अंदर एक कह सकते हैं कमी है। इसके बाद हम बात करते हैं डबल्स के बारे में। जैसे फ्लोट के अंदर एक कमी था कि आप केवल 4 बाइट ऑफ स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, और केवल कम से कम 7 डेसिमल प्लेसेस तक आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। बट जबकि डबल के अंदर क्या होता है, आप 8 बाइट ऑफ स्टोरेज यूज़ करते हो और 14 डेसिमल प्लेसेस तक आप स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल में अगर बहुत बड़े नंबर हैं, तो हम लोग डबल्स यूज़ करते हैं, डबल। और इसका भी सिंटैक्स डबल पैरेंथेसिस के अंदर m, d आपको देने होते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ होती है डेसिमल। डेसिमल का जो यूज़ होता है, जैसे आपको कभी मान लो बिल्कुल प्रिसाइज़ इंटीजर स्टोर करने हैं, और वो भी डेसिमल प्लेसेस में, जैसे कि जब हम लोग पैसों की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो हम डेसिमल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग एक्यूरेट वैल्यू लाना चाहते हैं। तो एग्ज़ैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग डेसिमल्स यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली जो ये 4 हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप होता है। जैसे आपको कभी अपने कॉलम के अंदर ईयर प्रिंट करना है, साल, तो हम लोग ईयर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। डेट यूज़ करना है तो आपको डेट डेटा टाइप यूज़ करना होगा। टाइम आपको प्रिंट करना है तो आप टाइम यूज़ करोगे। डेट एंड टाइम मतलब आप डेट भी चाहते हो और टाइम भी चाहते हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो डेट एंड टाइम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली क्या करता है, ये आपका एक तरीके से कह दो कि जैसे आप अगर कोई डेटा क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए पर्टिकुलरली उस टाइम पर, उस टाइम ज़ोन को फ़ॉलो कर आप टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हो। इसमें भी डेट और टाइम आपके पास में होता है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट। कॉलम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, जैसे आप चाहते हो कि आपके कॉलम में कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस हो। जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा से वो टेबल शो करूँ, जैसे ये टेबल है। अब इस टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें जो आईडी है, आईडी के अंदर हमेशा आप कोई एक यूनिक नंबर ले रहे हो। तो यूनिक नंबर, यूनिक क्या है, एक कंस्ट्रेंट हो गया। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें जैसे, हाँ, इन सारे डेटा के अंदर अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी वैल्यू आपकी खाली नहीं है। मतलब वैल्यू आपकी नल नहीं है। नल का मतलब होता है कि जब आप डेटा क्रिएट कर रहे हो और आप भूल गए हो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू आ जाता है। तो आप अगर आप देखो इन किसी भी कॉलम के अंदर आपका डेटा छूटा हुआ नहीं है, मतलब नल वैल्यू नहीं है। तो हमेशा हर कॉलम के अंदर एक कंस्ट्रेंट है कि आपका जो वैल्यू होगा वो नल नहीं होना चाहिए।
तो ये एक तरीके का कंस्टेंट है जो आपको आपके कॉलम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कुछ बेसिक कंस्टेंट होते हैं जो हम कॉलम के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे नॉट स्पेस नल। इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम कॉलम के अंदर चाहते हैं कि नल वैल्यू ना हो, मतलब कभी भी कोई वैल्यू छूटे नहीं। तो जब भी अगर आप नल गलती से अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना भूल जाते हो और आपने ये कंस्टेंट कॉलम के अंदर लगाया हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिकली जब आप एग्जीक्यूट करोगे अपनी कमांड को तो एरर थ्रो करेगा। यूनिक का मतलब होता है कि हर एक कॉलम के अंदर जो डेटा होगा, वो जो भी आपका डेटा होगा वो यूनिक होगा, एक दूसरे से डिफरेंट रहना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, तो हम लोग यूनिक यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि अगर कोई वैल्यू आपने इंसर्ट नहीं करा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई अपने यहाँ वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की प्राइमरी की एक तरीके से आप कह दो कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एम्प्लॉयी का डेटा सेट ले रहे हो और एम्प्लॉयी के अंदर आप उसका एम्प्लॉयी का आईडी यूज़ कर रहे हो, उनका नेम यूज़ कर रहे हो, उनकी सैलरी यूज़ कर रहे हो। तो देखिए एम्प्लॉयी का नेम और एम्प्लॉयी की सैलरी कॉमन हो सकती है, लेकिन उनकी जो आईडी है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो प्राइमरी की एक खास बात ये होती है कि हमेशा नॉट नल रहता है और यूनिक रहता है। तो जब आप प्राइमरी की यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उस कॉलम के अंदर 2 कंस्ट्रेंट लग जाते हैं, नॉट नल एंड यूनिक। तो प्राइमरी की बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से कनेक्ट करने के लिए। ये हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, बट अभी आपको बस ये समझना है कि प्राइमरी की जो होता है ये ऑटोमेटिकली नॉट नल और यूनिक होता है। ऑटो और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, जैसे आप चाहते हो कि आपका जो कॉलम हो और जो रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हो, मतलब जो रोज़ वाइज़ आप डेटा एंटर कर रहे हो, तो पहले रोज़ के अंदर जो भी आपका डेटा आ रहा है, उसके बाद वाले रिकॉर्ड के अंदर वो वैल्यू 1 प्लस हो जाए, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए, तो हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको एग्ज़ाम्पल को करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कौन-कौन से डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिससे कि हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर पाएँ। तो मैंने शो डेटाबेस सेमीकोलन यूज़ किया। मैं इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ। तो आप देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईसीक्वल और परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा 3 तरीके के डेटाबेसेस हैं। मैं अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएट डेटाबेस और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरीके से एम्प्लॉयी अंडरस्कोर इन्फो ये डेटाबेस का नाम रखना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एग्ज़ीक्यूट किया और फिर दोबारा से मैं इसको शो करता हूँ। तो देखिए मेरा एम्प्लॉयी इन्फो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इस डेटाबेस को हमें यूज़ करना होगा जब हम इसके अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यूज़ कमांड का यूज़ करेंगे और फिर अपना जो भी डेटाबेस का नेम है वो देंगे और सेमीकोलन आपको लगाना ही लगाना है। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब हम उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। मुझे सिंटैक्स यूज़ करना है, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हम लोग देना चाहते हैं जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल को अंडरस्कोर एम्प्लॉयी और ये पैरेंथेसिस मैंने बनाया, क्लोज़ किया और सेमीकोलन देके एक एंटर प्रेस कर दिया और ये मैंने टैब प्रेस किया है जिससे मतलब ये ज़रूरी नहीं है बट मैंने टैब इसलिए प्रेस किया कि ये ईज़िली समझ में आए। हम जो भी चीज़ें लिखे हैं वो ईज़िली समझ में आए। तो एक बेसिक स्केलेटन हमने अभी तक क्रिएट किया है टेबल के लिए और उस टेबल का नाम है को अंडरस्कोर एम्प्लॉयी। अब हम लोग को इस टेबल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 6 कॉलम्स हैं और इस कॉलम के अंदर जैसे आईडी की अगर हम बात करें तो अभी हम लिख लेते हैं एक बार। जैसे आईडी की अगर हम बात करें, तो आईडी के अंदर हम लोग जो भी डेटा रख रहे हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि आपका आप कह सकते हो कि आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ऑटो इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है ये डेटा टाइप जो है वो डेटा मतलब इंटीजर है। तो आपको सबसे पहले कॉलम का नाम लिखना है, फिर आपको आईएनटी यानी कि आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो। फिर आपको अब देखो ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू है, तो हम यहाँ पे प्राइमरी स्पेस की देंगे। अब ये मेरा डेटा टाइप हो गया, प्राइमरी स्पेस की जो है ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। अब इसके बाद एक कांस्टेंट और हमें लगाना है, तो एक स्पेस देने के बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, एक-एक वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पहले कॉलम के अंदर डेटा टाइप होगा और कंस्टेंट होगा। दूसरे डेटा टाइप की हम बात करें, तो मैंने ये नेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेम को और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब सेकंड कॉलम के अंदर हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और तो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और जिसका लेंथ हमें नहीं पता है। अब क्योंकि राजेश कुमार का साइज़ अलग हो सकता है, पल्लवी रॉय का जो स्ट्रिंग्स लेंथ है वो अलग हो सकता है, तो हमें वैरचर यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं एक मैक्सिमम साइज़ ले लेता हूँ 255, मतलब पूरा ही कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इन सभी वैल्यू के अंदर हमें कंस्ट्रेंट लगाना है कि वैल्यू कभी भी नल ना हो।
तो हम नॉट स्पेस नल एक कंस्टेंट लगाएंगे। तो ये मेरा दूसरा कॉलम भी हो गया। तीसरा कॉलम जो है वो मेरा जेंडर है। तो जेंडर के अंदर भी हम लोग वैर कैर लगाने वाले हैं, या फिर हम कैर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें केवल एक मतलब साइज़ का कैरेक्टर यूज़ करना है, तो मैंने 1 दे दिया। और ये भी मेरा नॉट नल होगा, मतलब हम नल वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर नाम का एक कॉलम बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वैर कैर, और इनकी साइज़ हम 255 ले रहे हैं, वेरिएबल है। एंड ये भी मेरा नॉट स्पेस नल होना चाहिए। इसी तरीके से हम एज भी क्रिएट करेंगे। तो एज जो होगा वो मेरा INT होगा। एंड ये एक ये नॉट नल होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये इसके अंदर आप देखो कोई भी डेसिमल वैल्यू आप स्टोर नहीं करो, नंबर ले लो नॉर्मली। तो हम INT यूज़ करेंगे इंटीजर, और स्पेस देके नॉट नल करने वाले। इसके बाद डेट अंडरस्कोर क्रिएटेड, इसके अंदर हमें डेट लगाना है। जब भी हम रिकॉर्ड ऐड करें उस पर्टिकुलर आपका डेट, टाइम और डेट दोनों आना चाहिए। मैंने यहाँ पे केवल डेट लिखा है, बट हम चाहते हैं कि मेरे पास डेट और टाइम दोनों है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लगाना होगा टाइम स्टैम्प। टाइम, सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने दिया टाइम स्टैम्प, इस तरीके से। टाइम स्टैम्प देने के बाद अब हमें जो वैल्यू देनी है, सबसे पहली चीज़ तो हमें कांस्टेंट लगाना है कि नॉट नल, कभी भी नल नहीं होना चाहिए। और या फिर नॉट नल हम हटा के सिंपली लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर नल रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू लग जाएगी। और हम लोग नाउ पैरेंथेसिस लगा देते हैं। नाउ बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि उस पर्टिकुलर टाइम को आपका मतलब लगा देता है उस कॉलम के अंदर। तो मैंने ये बेसिक सारे मतलब कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब मैं इन सारी चीज़ों को कॉपी करके अपने सीक्वल के अंदर पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने कॉलम ओपन किया, मैं यहाँ पर पहला पेस्ट किया, इसके बाद कॉमा लगाना है हमें। एंड इसी तरीके से मैं सारा ही कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और मैं स्पेस दे देता हूँ। ये टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ जिससे दिखने में अच्छा लगे, ये ज़रूरी नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हर कॉलम के बाद और उनकी डेटा टाइप और उनकी कांस्टेंट के बाद आपको कॉलम यूज़ करना है। यहाँ पर भी कॉलम यूज़ करना है, यहाँ पर भी कॉलम, यहाँ पर भी कॉलम, बट लास्ट वाले में आपको कॉलम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आप कोई और कॉलम क्रिएट नहीं कर रहे। इसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है, इस पूरे कॉलम को, मतलब टेबल के सिंटैक्स को, और एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करके देखूँ तो ये देखिए मेरा मैसेज आ रहा है, ये मेरा इस तरीके से ग्रीन कलर में आएगा कि मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अगर आपका सिंटैक्स बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ किया गया है तो आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आने वाला है। अब आप चेक करना चाहते हो क्या मेरा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे शो कमांड के बारे में। अब ये शो आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सीक्वल इनसेंसिटिव होता है। आप अपने कमांड को अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे शो लिखना है टेबल्स। मैं चाहता हूँ कि जितने भी टेबल्स मेरे इस डेटाबेस के अंदर है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो के अंदर सब शो हो जाए। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे मेरा एक टेबल क्रिएट किया गया को एम्प्लॉय के नेम से। अब मैं चाहता हूँ इस को एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से कॉलम्स बनाए गए वो मुझे चेक करना है। तो मैं यूज़ करूँगा डिस्क्राइब, इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ जिससे हमारा जो रूल हमने बनाया है वो फॉलो हो। तो डिस्क्राइब यूज़ करने के बाद हमें अपने कॉलम का नेम देना है। तो ये हमारा कॉलम नेम हो गया, और सेमीकोलन। इसको हमें रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखिए ये मेरा प्रॉपर कॉलम आ गया। तो ये फील्ड क्या है, बेसिकली हमारे कॉलम के नेम बता रहे हैं, और टाइप क्या है, उस कॉलम में किस तरीके की डेटा आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। तो जो जो मैंने डेटा टाइप यूज़ किया था देखो यहाँ पे शो है। आईडी के अंदर इंट यूज़ किया था, एम्प्लॉय नेम के अंदर varchar 255, जेंडर के अंदर char1, varchar int टाइम स्टैम्प सब है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो जो हमने सभी के अंदर नॉट नल यूज़ किया, नॉट नल किया है तो सभी जगह नो आ रहा है, बट टाइम स्टैम्प के अंदर नॉट नल यूज़ नहीं किया इसलिए ये यस आ रहा है। इसके बाद मैंने पहला वाला जो फील्ड है इसके में हमने प्राइमरी की लगा दी है, PRI है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने किसी में कुछ भी नहीं लगाया सिवाय इसके। डिफ़ॉल्ट हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है, तो इसमें हमने करंट टाइम स्टैम्प लगा दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा, अगर आप एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो तो शो होगा। जैसे इसके अंदर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया तो यहाँ पे जनरेट होगा, और इसके अंदर हमने नाउ फंक्शन यूज़ किया है तो जो भी हमारा पर्टिकुलर टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे शो होने वाला है। सो ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल के अंदर हमें कैसे डेटा इंसर्ट करने हैं, कैसे आप टेबल में कंस्टेंट लगा सकते हो, वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।